प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बता रही हूँ। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई सन 1904 में, तो क्या कहा गया कि जो परमाणु है उसको एक गोले के रूप में माना गया। जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसी को थॉमसन का परमाणु मॉडल भी कहते हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के साथ साथ 1904 ईस्वी में परमाणु के बारे में कहा गया कि परमाणु एक गोले के रूप में है। उस गोले में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से है, जैसे तरबूज होता है, तरबूज में जो रेड कलर का जो भाग होता है, उसका खाने वाला भाग, उसको धनावेश के रूप में माना गया है। और जो उसमें काले रंग के बीज होते हैं उन बीजों को इलेक्ट्रॉन माना गया। तरबूज मॉडल इसको कहा गया क्योंकि तरबूज में जो खाने वाला जो भाग है रेड कलर का, उसको धनावेशित माना गया। कहा गया कि ये जो रेड कलर का जो भाग है ये धनावेशित है, और जो बीच बीच में उस खाने वाले भाग के बीच में जो बीज लगे हुए हैं उसको इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी गई। ऐसे ही आप माना आपके पास केक है, ये केक है, आप एक केक ले लीजिए, तो केक का ये मटेरियल है, ये खाने वाला ये मटेरियल है। इस मटेरियल में आप देख रहे हैं बीच बीच में उसमें ड्राई फ्रूट्स उसमें लगे हुए होता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जो ये पदार्थ है, शेष जो भाग है, उसको किसकी संज्ञा दी गई, प्रोटॉन की संख्या दी गई। अर्थात इसको धनावेशित माना गया और इसको ऋणावेशित माना गया। तो इसकी तुलना की गई तरबूज से, तो इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये सन 1904 ईस्वी में लागू हुआ। इसके बाद ये जो मॉडल था, ये मॉडल अन्य बातों की व्याख्या नहीं कर पाया। अब कोई भी जब खोज होती है तो वो खोज इसीलिए की जाती है कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनको प्रमाणित किया जा सके। लेकिन इस प्रयोग ने ये बता दिया कि ये अन्य तथ्यों को नहीं सिद्ध कर पा रहा है, तो इसको दोषपूर्ण बता दिया गया। तो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल बाद में दोषपूर्ण साबित हुआ। अब इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। रदरफोर्ड बहुत बड़े एक रसायनज्ञ हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप लोग छोटी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक थ्योरी बनती है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो सन 1911 ईस्वी में तो क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया सोने की पतली पन्नी पर। मैं उसे आगे बताऊंगी आपको। आज मैं केवल उसके एक नाभिकीय मॉडल के बारे में बता रही हूँ कि उन्होंने क्या क्या बातें अपने मॉडल में कही। ये बातें आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि क्या कहा उन्होंने कि परमाणु गोलाकार है, और जो परमाणु गोलाकार होने के साथ साथ क्या है कि परमाणु अति सूक्ष्म और विद्युत उदासीन कण है। एक तो गोलाकार माना गया और अति सूक्ष्म और विद्युत उदासीन उनको माना गया।
और ये कहा गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और नाभिक का जो आयतन होता है तो उसमें क्या होता है कि नाभिक का जो आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और ये भी आपने पढ़ा है कि जो नाभिक होता है वो एक कैसा मार्ग है? गोलाकार मार्ग है। जो आप ये देख रहे हैं, जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये गोलाकार मार्ग है। इन गोलाकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन के घूमने से अब जो समस्त जो परमाणु का जो आवेश है वो नाभिक में स्थित होता है। वो समस्त आवेश जो होता है वो धनावेश माना जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। न्यूट्रॉन भी नाभिक में होते हैं लेकिन उनमें कोई आवेश नहीं होता है, वो आवेश रहित होते हैं। तो समस्त आवेश जो नाभिक का हो गया वो धनावेश हो गया, इसलिए परमाणु का नाभिक धनावेशित माना जाता है। अब धनावेशित माना जाता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। माना यह जाता है कि समस्त धनावेश को इलेक्ट्रॉन ही संतुलित करते हैं। ये एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है वो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं और इस प्रकार से बैलेंस बना हुआ रहता है। और माना यह जाता है कि तभी पदार्थ की उत्पत्ति है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं किसी पदार्थ की रचना करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। और ये भी कहा गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि नाभिक, इसको नाभिकीय मॉडल भी कहा गया। जिस प्रकार से सूर्यमंडल, सौरमंडल या सूर्यमंडल में क्या है कि जो उसमें विभिन्न ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। सौरमंडल में विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। किसका चक्कर लगाते रहते हैं? सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं। उसी प्रकार से परमाणु के नाभिक में जो समस्त धनावेश प्रोटॉन का होता है उस समस्त धनावेश के बाहर जो वृत्तीय पथ है, जो सर्कुलर पाथ है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इस प्रकार से संतुलन की स्थिति बनी रहती है। ये रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में प्रारंभ में बातें कही, लेकिन उनकी बातों में भी कमियां पाई गई। उनकी बातों में कमियां कैसे पाई गई कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो कभी स्थिति ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 नाभिक में गिर जाएगा और गिरने से क्या होगा कि जो संरचना जो परमाणु की मानी गई उसके स्थायित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। हम किसी पदार्थ के बारे में फिर नहीं सोच सकते। तो ये कमियां उनके बाद आने वाले अन्य वैज्ञानिकों ने बता दी और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उस परमाणु मॉडल की कमियों को आगे के जो वैज्ञानिक आए, बोर, नील्स बोर, उन लोगों ने इन कमियों को दूर किया और अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया। अब इसके आगे वाले भाग में मैं रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रकरण आपके सामने रखूंगी और आपको समझाने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।